ज्यादातर हम लोग जब किसी त्वचा से संबंधी रोगी से मिलते हैं या कोई बीमारी से ग्रस्त, हम ज्यादातर लोग उससे बात करने में या उसके पास बैठने में या उससे मिलने में से कतराते हैं। तो शायद भारत सेवाश्रम जो एक निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, ये देखकर हम सभी का नजरिया बदल जाए। भारत सेवाश्रम संघ 1981 में पहली बार संघ ने जनसेवा के क्षेत्र में कदम रखा। जमशेदपुर में इन्होंने लेप्रेसी से पीड़ित मरीजों के लिए खास प्रोग्राम शुरू किए। करीब 10 लाख मरीजों को इससे फायदा हुआ। भारत सेवाश्रम संघ कोलकाता को एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। अपनी लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, दूसरों के लिए जो लड़ते हैं, दूसरों के लिए जो आवाज उठाते हैं, शायद वो किसी और ही मिट्टी के बने होते हैं। तो देखते हैं हमारे अगले विजेता। पिछले 12 साल से डॉक्टर टी दुर्योधन रेड्डी की मुहिम जारी है। ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद रेड्डी ने लोगों को उनका हक दिलाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनकी जंग उस वक्त शुरू हुई जब उन्हें एक स्टील प्लांट की वजह से बेघर हो रहे लोगों के बारे में पता चला। उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया और NHRC को पहला पिटीशन लिखा। आखिरकार NHRC ने इसे गंभीरता से लिया। रेड्डी अपनी पहली जंग जीत गए। ये एक शुरुआत थी। अब तक दुर्योधन रेड्डी NHRC को करीब 30,000 पिटीशन भेज चुके हैं। डॉक्टर टी दुर्योधन रेड्डी को आज उनके असाधारण प्रयासों के लिए एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Our next award in this category, ladies and gentlemen, he has been illuminating the life of many people. डॉक्टर मनोजा ने जिस मुश्किल कार्य को कर दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। संगीत के एक नेत्रहीन छात्र को अपना रिसर्च जमा करना था। इसके लिए एक रीडर भी नियुक्त किया गया, लेकिन वो रीडर उस छात्र की मदद के लिए कभी नहीं आया। उस नेत्रहीन छात्र के सामने तमाम किताबें थीं, लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं सकता था। उसका रिसर्च वर्क अधूरा रह गया। इस एक वाकये ने उस नौजवान की सोच और जिंदगी बदल दी। 1993 में उसने संगीत में PhD छोड़कर एक नई राह पकड़ी। ये छोटी सी कहानी है डॉक्टर दीपेंद्र मनोचा की। डेजी कंसोर्टियम नाम की तकनीक पर काम करते हुए डॉक्टर दीपेंद्र मनोचा नेत्रहीन और कमजोर निगाह वाले छात्रों को ऐसी तकनीक मुहैया करा रहे हैं जिससे वो बिना किसी की मदद के पढ़ लिख सकते हैं। ये दोनों स्थान वहाँ से लगभग 30-40 मील दूर है। मैसूर से वहाँ के लिए डॉक्टर दीपेंद्र मनोचा को उनके बेमिसाल काम के लिए एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Would like to invite, ladies and gentlemen, the President of the function, Honorable Justice R.C. Lahoti, former Chief Justice of India. These awardees are not the only ones doing good to the society. They are symbolic of the creed to which they belong. The jury has sincerely exerted itself to make the best choice out of those whose credentials were before it. किसी समय में वे खुद जीने की उम्मीद छोड़ बैठे थे, पर उन्हें भी किसी ने रास्ता दिखाया और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज उनकी संस्था कई लोगों में जीने की एक नई उम्मीद जगा रही है। अमर सेवा संगम को एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And the next category, ladies and gentlemen, is agriculture, rural development and poverty alleviation. इसके अंतर्गत 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है जो 1 करोड़ का इनाम शेयर करेंगे। एक गांधीवादी सोच की 20 साल की मेहनत जब वजूद में आती है तो ग्रामीण भारत की तस्वीर किस हद तक बदल सकती है,
ग्रामीण परिवारों को स्वावलंबन और बेहतर जिंदगी के माहौल में जीने के मौके देना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाना। 4 दशकों से हजारों गांव, लाखों गरीब घरों की किस्मत बदलने के लिए बैफ को कृषि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बैफ की तरह ही हमारा अगला पुरस्कार जाता है एक ऐसी संस्था को जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। जन सेवा और बदलाव के लिए राष्ट्रीय सेवा समिति को कृषि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। हम तो चाहेंगे कि इसके और आगे ज्यादा अवार्ड्स हो। अभी जिस तरह इसके 8 किए हुए हैं, आगे 10 भी करेंगे, 12 भी करेंगे और एक अवार्ड में 4-4, 5-5 भी आएंगे और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो शेयर करेंगे। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे और वो होगा तो हजारों लोग, लाखों लोग अच्छे अच्छे काम करने वाले मिलेंगे। Ladies and gentlemen, our next category is healthcare, including drugless healing. Under this category, there are 2 winners, and in this category, they are going to be sharing the prize money of ₹1 crore. अरविंद आई हॉस्पिटल आंखों के इलाज के लिए देश के बेहतरीन अस्पतालों में से एक माना जाता है। इसके तहत 8 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। करीब 2 लाख सर्जरी यहाँ हर साल की जाती है। कुछ अस्पतालों में हर दिन करीब 2000 मरीज आते हैं। गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने का जो फैसला अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर वेंकट स्वामी ने बरसों पहले किया था, वो आज भी कायम है। हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ड्रगलेस हीलिंग एंड नेचर क्योर कैटेगरी में अरविंद आई हॉस्पिटल को SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Ladies and gentlemen, if you have seen the banyan tree, it might be standing alone solitary, but then it gives shelter to so many people. Our next winner is like that. हर इंसान खास है, उसका इस धरती पर होना ही काफी है ये जताने के लिए कि वो इलाज, देखभाल और प्यार का हकदार है। फिर क्यों मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को सड़कों पर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? द बैनियन एक आसरा है जहां मानसिक रूप से बीमार बेघर मरीजों को इलाज, देखभाल और प्यार मिलता है। द बैनियन को हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ड्रगलेस हीलिंग एंड नेचर क्योर कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है।